मॉर्निंग, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार तेज हो चुका है। आज से नगर और ग्राम केंद्रों पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 16 से 20 अक्टूबर तक ये सम्मेलन होंगे। तो 20 अक्टूबर को बीजेपी वाल्मीकि जयंती मनाएगी। 20 से 25 अक्टूबर तक विधानसभा क्षेत्र में बूथ सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। तो बता दें, 20 अक्टूबर को बीजेपी महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी और उसके बाद बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। 21 अक्टूबर को जनसंघ स्थापना दिवस पर बूथ पर सम्मेलन होगा। वहीं सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक अब बीजेपी पहुंचाएगी। कांग्रेस के 15 महीने के कार्यालय की नाकामियां भी बीजेपी गिनाएगी और अब ग्राम और बूथ स्तर पर कैंपेनिंग शुरू होगी। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, बीजेपी का जीत का प्लान तैयार है और अब युद्ध स्तर पे बीजेपी जुटने वाली है, क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है। मतदान 30 अक्टूबर को होने हैं। ऐसे में अब ग्राम और नगर केंद्रों पर भी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। क्या जानकारी आपके पास? शिवांगी, आपने सही कहा कि बीजेपी अब पूरी अपनी ताकत झोंकने वाली है और ग्राम केंद्रों से लेकर नगर केंद्रों तक सम्मेलन करने जा रही है। यदि हम बात करें, 16 से लेकर 20 तारीख तक नगर केंद्रों में सम्मेलन किए जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाया जाएगा। बीजेपी के जो मैनिफेस्टो हैं, बीजेपी की जो रणनीति है, उसके बारे में जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को बताएंगे और कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जो उपचुनाव वाली चारों सीटें हैं उनमें उपलब्धियाँ गिनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और यदि हम बात करें 20 तारीख की, तो 20 तारीख में वाल्मीकि जयंती है, उसको भी बीजेपी भुनाना चाहती है और यही कारण है कि बूथ स्तर पर उसको लेकर कार्यक्रम करेंगे। 21 तारीख को जनसंघ की स्थापना दिवस है, उस पर भी बूथ स्तर पर लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उसके बाद जो 25 तारीख तक जो कार्यक्रम होंगे, पन्ना प्रमुख जो होते हैं, एक एक ग्राम में पन्ना प्रमुख बीजेपी के जो हैं वो पूरी रणनीति तैयार करेंगे कि अब जनता के बीच कैसे जाना है। आखिरी जो 4 से 5 दिन प्रचार के रहेंगे उसमें पूरी जो जिम्मेदारी है वो पन्ना प्रमुख संभालेंगे। पन्ना प्रमुख, यदि शुभांगी में बात करूं, पन्ना प्रमुखों को एक मोहल्ले की पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। 100 से 200 लोगों की जिम्मेदारी दी जाती है। वो एक एक व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाते हैं, अपनी पार्टी के बारे में जानकारी देते हैं, कोशिश करते हैं कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में वोट आए। यदि हम बात करें, सिर्फ अभी 15 दिन ही बचे हैं वोटिंग को लेकर और यही कारण है कि बीजेपी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई। और यही हम देख रहे हैं कि सम्मेलन से लेकर बूथ स्तर से लेकर नगर केंद्रों से लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और हमने फेस्टिव सीजन में भी देखा है, अभी दुर्गोत्सव था, उस दौरान भी हमने देखा था कि बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रचार स्लो नहीं किया था। बाकी दूसरी पार्टियों की बात करें तो चुनाव प्रचार स्लो हो गए थे, उनके नेता क्षेत्र में पहुंच गए थे, लेकिन बीजेपी ने उत्सव, यदि फेस्टिव सीजन की बात करें तो उसमें ही प्लान बनाया था, कन्या पूजन उन्होंने किए थे। उसके बाद यदि हम कहें, दशहरा पे ध्वज लेकर एक एक घर पर गए थे और वहां पर जाकर आशीर्वाद लिया था जीत को लेकर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है और यही कारण है कि एक एक उनका कार्यक्रम जो है चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद तैयार हो गया और आज से हमें देखने को भी मिलेगा। शुभांगी, बिल्कुल आकर्ष, और सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ कांग्रेस की नाकामियां भी बीजेपी गिनाएगी। और जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग में बीजेपी जुटी हुई है और अब क्योंकि 15 दिन ही मात्र बचे हैं मतदान को, ऐसे में बीजेपी का चुनावी प्लान तैयार है। आज से नगर और ग्राम केंद्रों पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं वाल्मीकि जयंती भी इस बार बीजेपी मनाएगी। तो आकाश, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। आज से बीजेपी सम्मेलन करने जा रही है। 16 से 20 अक्टूबर तक ये सम्मेलन होंगे, जिसमें 20 से 25 अक्टूबर तक विधानसभा क्षेत्र में बूथ सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे।